हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई से थोड़ा रिलेटेड एक हटकर एक बात बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का जो दिन है बहुत ही जनक दिन है। आज के दिन हमारे देश से एक बहुत ही क्रांतिकारी और महान अलविदा ले चुके थे। तो आइए मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वे बहुत ही महान और वीर हुए हैं। मानिए कि इतनी कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले महान और ऐसे सपूत वीर पुरुष अरबों और लाखों वर्षों में ही जन्म देते हैं। मैं आपको बता दूं तो भगत सिंह एक ऐसा महान योद्धा था जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्रांतिकारी बनने का सोच लिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमारे देश के बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए हैं। इन्होंने हमारे लिए ही अपने जान हंसते हंसते बलिदान कर दी है। भगत सिंह की यदि बात करते हैं तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। वह एक सिख धर्म के परिवार से थे और किसान के बेटे थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह की मृत्यु आज के दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ। ये जब 12 वर्ष की अवस्था में थे तो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय आपको याद होगा कि 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड से ये प्रभावित होकर बहुत ही इनका मन बहुत दुखी हुआ और बहुत ही उससे प्रभावित हुए। ये 12 वर्ष की अवस्था में थे उस समय और वहाँ से स्कूल से भाग आए। इन्होंने स्कूल से भाग के आकर जलियांवाले बाग पर पहुँचे और वहाँ बहुत इन्हें अफसोस हुआ, बहुत दुख प्रकट किया। इन्होंने तभी से ही एक नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसमें लग गए। ये भारत की सेवा करने में लग चुके थे 12 वर्ष की अवस्था में। 1922 में चोरा चोरी कांड में जब गांधी जी द्वारा किसानों की सहायता नहीं की गई, आपको याद होगा कि 1922 में एक चोरा चोरी कांड हुआ था जिसमें क्रांतिकारियों ने पुलिस कर्मियों की एक कोठी को आग लगा दी थी, यानी पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। और उसमें पुलिस कर्मियों द्वारा किसानों को बहुत मार पड़ी। लेकिन गांधी जी द्वारा जब किसानों की कोई रक्षा या सहायता नहीं की गई तो भगत सिंह को बहुत बुरा लगा और इनका अहिंसा से विश्वास उठ गया। इन्होंने नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में विलय कर लिया और भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ये चाहते थे कि अंग्रेजों तक इनकी बात पहुँचे और अंग्रेजों को पता चले कि भारतीय अब जाग चुके हैं और कोई खून खराबा भी ना हो। इसी कारण इन्होंने एक योजना बनाई। इन्होंने सबने मिलकर एक योजना बनाई। इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की एक योजना बनाई। दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली थी वहाँ पर इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई। लेकिन इन्होंने सोचा कि वहाँ पर कोई खून खराबा भी ना हो। तो इन्होंने 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक जगह बम फेंका, लेकिन वहाँ पर कोई मजदूर नहीं था। ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे लेकिन वहाँ से नहीं भागे और वहाँ पर ही कागज के पर्चे फेंकने लगे हवा में और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसे थोड़ी देर बाद पुलिस कर्मियों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अगस्त 1930 को अदालत में इनका मुकदमा जाहिर हुआ और भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 के तहत और विस्फोट पदार्थ की धारा 4 और 6 के तहत और आईपीसी धारा 120 के अंतर्गत इन्हें
7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसी समय धारा 144 भी लगाई गई। लाहौर में एक धारा 144 लगा दी गई, जिसके अंतर्गत कुछ क्रांतिकारियों ने इन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, इनकी फांसी रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए प्रिवी परिषद में एक रिपोर्ट प्रिवी परिषद में एक रिपोर्ट जमा की गई कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन वो 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। 14 फरवरी 1931 को फिर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1931 को एक रिपोर्ट दायर वहाँ के वॉइसरॉय से बात की, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी रद्द कर दी गई। फिर 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी जी ने वॉइसरॉय से बात की, लेकिन वॉइसरॉय ने भगत सिंह की फांसी रोकने को मना कर दिया, जिससे 23 मार्च 1931 ईस्वी को यानी कि आज के दिन भगत सिंह को शाम के समय 7:33 पर फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब फांसी पर चढ़ाए जा रहे थे तो ये बहुत खुश थे। जितने भी इनके फांसी रोकने का बंदोबस्त करवाया गया, ये इनके इच्छा के विरुद्ध था, इन्हें नहीं पता था और ये नहीं चाहते थे कि इनकी फांसी रोकी जाए। ये चाहते थे कि इन्हें सजा हो और इन्हें फांसी हो, इन्हें कोई इतराज भी नहीं था, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों ने इनकी फांसी रुकवाने की बहुत कोशिश की और असमर्थ रहे। यानी आज के दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमारे देश से अलविदा हो गए। इन्होंने फांसी चढ़ते समय बस एक ही नारा गया और एक ही गाना गया, हंसते हंसते मेरे रंग दी बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। तो आइए आज के दिन उन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए उनकी आत्मा को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं कि हे भारत माँ, हमारे देश में ऐसे वीर जवान पैदा होते रहे। धन्यवाद।